हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोगों ने वर्ल्ड मैप की बेसिक क्लासेस पहले हम लोगों ने देख चुकी हैं। आज हम लोग जो है दोस्तों देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये है एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका, और ये जो है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, और नीचे जो है ये क्या है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं दोस्तों, साउथ पोल बोलते हैं नीचे। ठीक है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये जो है उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। ये अटलांटिक ओशियन है दोस्तों। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है, इसका आकार जो है एस के जैसा है। कैसा है? एस के जैसा इसका आकार है। इसको जो है अटलांटिक ओशियन कहा जाता है, जबकि इधर जो हिंद महासागर जिसको इंडियन ओशियन कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि पैसिफिक ओशियन यहाँ पे भी है और पैसिफिक ओशियन यहाँ पे भी है, यानी कि प्रशांत महासागर इस साइड भी है और प्रशांत महासागर इस साइड भी है। तो हम लोगों को जानना होगा कि पृथ्वी जो है वो दोस्तों वो कैसा है, संतरे की आकार का जो है दोस्तों, गोल है, चपटा है। यहाँ पे जो है एक सरफेस पे दिखाया गया है, इसलिए पैसिफिक इधर भी है और पैसिफिक इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग जो जानेंगे दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को जो है दोस्तों नॉर्मली हम लोगों को जानने के लिए इस मैप में देखेंगे। ठीक है, हाँ, उत्तरी अमेरिका को नॉर्मली जानने के लिए जो है दोस्तों कनाडा, ठीक है, ये अमेरिका और मेक्सिको, इस जनरली जो है दोस्तों इन तीनों को जो है बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कनाडा को और अमेरिका को, और यहाँ पे जो है दोस्तों नीचे मैक्सिको को जो है अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों हम लोग धीरे धीरे इसके जितने भी फैक्ट्स हैं, यहाँ के माउंटेन, यहाँ के नदी, यहाँ के झरना, इन सब के बारे में जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दोस्तों ये जो अलास्का वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा यूनाइटेड स्टेट, हाँ, ये जो अलास्का, ये अलास्का है, इस अलास्का के ऊपर जो है दोस्तों अमेरिका का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अधिकार है। ठीक है, ये अलास्का है। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड, ये जो है दोस्तों, ये ग्रीनलैंड ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसके ऊपर जो है दोस्तों किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क की, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? कोपेनहेगन। कहाँ पे है? कोपेनहेगन। डेनमार्क का जो है ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो अमेरिका है और ये जो मैक्सिको है। ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको, इसके बीच जो है दोस्तों एक नदी जो है वो क्या है, वो बॉर्डर जो है वो दोनों को बांटती है। ठीक है, तो याद रखिए अमेरिका और ये जो है दोस्तों नीचे मैक्सिको है, तो अमेरिका और मैक्सिको जो नदी अलग करती है उसको जो है दोस्तों रियो ग्रांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, रियो ग्रांडे रिवर जो है दोस्तों वो अमेरिका और मैक्सिको दोनों को जो है अलग करती है। वही अगर हम लोग ऊपर में यहाँ पे देखेंगे अमेरिका और कनाडा को कौन अलग करता है, तो अमेरिका और कनाडा को जो है दोस्तों लॉरेंस रिवर, कौन सा है? लॉरेंस रिवर जो है दोस्तों इन दोनों को अलग करती है। ऊपर में कनाडा हो गया और नीचे अमेरिका हो गया। यहाँ पे जो है दोस्तों लॉरेंस नदी, और यहाँ अमेरिका और जो है मैक्सिको को रियो ग्रांडे रिवर जो है वो क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, और जो है दोस्तों अमेरिका और कनाडा को जो है 49 डिग्री, ठीक है, 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है ये इसको अलग करती है। ठीक है, 49 डिग्री जो समांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा को जो है अलग करता है। ठीक है, तो कनाडा जो है दोस्तों ये विश्व में जो है दूसरा नंबर का जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कनाडा जो है ये विश्व का दूसरा जो है ये सबसे बड़ा देश है। अब पहला जो है यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो आता है रूस आता है। ठीक है, फिर कनाडा आता है। ठीक है, फिर जो है दोस्तों चीन आता है, उसके बाद अमेरिका। अमेरिका जो है दोस्तों चौथे नंबर पर है ना? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। उसके बाद जो है दोस्तों ब्राजील। कौन है? ब्राजील। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील। उसके बाद जो है दोस्तों चीन, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर जो है दोस्तों 7th नंबर पे क्या है? भारत है। ठीक है, विश्व का 7वां बड़ा अगर देश की बात करेंगे तो वो जो है अपना देश क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? 1 नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पर यही जो है दोस्तों कनाडा है।
ठीक है, और कनाडा कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है दोस्तों सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। रूस, कनाडा, फिर चाइना, और चौथे नंबर पर कौन सा है दोस्तों? ये जो है ये अमेरिका है, जिसको यूएसए बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये जो है ये चौथे नंबर पर आता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीजें जो है जैसे बताई दोस्तों, यहाँ पे जो है लॉरेंस नदी जो है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को अलग करती है, और यहाँ पे मैक्सिको और अमेरिका को जो है दोस्तों रियो ग्रैंडे रिवर जो है वो अलग करती है। ठीक है, चलिए अब अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगले मैप में, यहाँ पे जो है 5 झील है। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे 5 झील है दोस्तों। ठीक है, जिसको याद रखने का एक जो ट्रिक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं HOMES। ठीक है, होम्स। ठीक है, H फॉर जो है दोस्तों ह्यूरन। ठीक है, H फॉर क्या हो जाएगा? ह्यूरन हो जाएगा। ठीक है, O फॉर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? ओंटेरियो। O फॉर ओंटेरियो। M फॉर जो है दोस्तों मिशिगन। E फॉर ईरी, और S फॉर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? लेक सुपीरियर। क्या हो जाएगा? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है दोस्तों ये मीठे पानी का दुनिया का सबसे बड़ा जो है झील है। क्या है? लेक सुपीरियर। और ये जो है दोस्तों अमेरिका और कनाडा इन दोनों के बीच में 5 झील है। आप पहला नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा, और ये रहा तीसरा, फिर चौथा, और एक जो है दोस्तों ये है 5वां। ठीक है, तो कभी भी इसको जो है याद रखना है तो सीक्वेंस में याद रखना है, कि जो है सीक्वेंस में। ठीक है, तो सीक्वेंस में याद रखने के लिए जो है दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं कि SMS करना है। क्या करना है? SMS करना है। किसको? ईरी आंटी को। किसको करना है? ईरी आंटी को जो है क्या करना है? SMS करना है। दिवाली का सीजन आ रहा है या न्यू ईयर जो है दोस्तों कल है, तो एक ईरी आंटी है, उस ईरी आंटी को क्या करना है? SMS करना है। तो S से सुपीरियर हो जाएगा, M से मिशिगन हो जाएगा, H से आपका जो है दोस्तों ह्यूरन हो जाएगा, E से ईरी हो जाएगा, और O से क्या हो जाएगा? ओंटेरियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसको 5 ग्रेट लेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 5 ग्रेट लेक बोला जाता है। ठीक है, लेक जो है दोस्तों जिसको झील बोलते हैं, और झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी से क्या होता है? झीलों का अध्ययन। ठीक है, तो S फॉर सुपीरियर, M फॉर मिशिगन, H फॉर ह्यूरन, E फॉर ईरी, और O फॉर ओंटेरियो। ये 5 जो है दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में, किसके किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, चलिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बता दिए हैं दोस्तों, कौन सा है? ये 4th नंबर पर जो है ये अमेरिका है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? कनाडा है। ठीक है, कनाडा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो है दोस्तों अधिक देशों के साथ जो है बॉर्डर है ना, सबसे अधिक जो है लंबा जो है बॉर्डर शेयर करने वाला। ठीक है, लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला जो देश है वो कौन सा है दोस्तों? ये है कनाडा। कौन सा है? कनाडा जो है ये सबसे बड़ा जो है दोस्तों बॉर्डर शेयर करने वाला देश है। अब दुनिया का पहला अगर हम लोग नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो येलो स्टोन पार्क है। क्या है? येलो स्टोन पार्क। ये भी कहाँ पे है? तो ये भी उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अमेरिका के वाशिंगटन में जो है दोस्तों, ये अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट है ना, इसके जो है यूनाइटेड स्टेट में ही एक जगह पे है वाशिंगटन DC। क्या बोलते हैं? वाशिंगटन DC। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक, किसका? वर्ल्ड बैंक, एंड जो है दोस्तों IMF, इंटरनेशनल जो है मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF, इन दोनों का जो है दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है वाशिंगटन DC, और वाशिंगटन DC कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। अब नियाग्रा जलप्रपात की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो ईरी और ओंटेरियो के बीच में है। किसके किसके बीच में है दोस्तों? ईरी और ओंटेरियो के बीच में। यहाँ पे जो लेक बताए थे है ना, तो ईरी और ओंटेरियो, तो लास्ट के इधर जो 2 गो जो है दोस्तों ईरी और ओंटेरियो, इनके बीच में जो है नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। हमेशा जो है दोस्तों ये क्वेश्चन का पार्ट मतलब एग्जाम का पार्ट बनता है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किन के बीच में है? तो ईरी झील और ओंटेरियो झील के बीच में हो जाएगा। किसके किसके बीच में हो जाएगा? ईरी और ओंटेरियो, कुछ इस जगह पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, न्यूयॉर्क जो है दोस्तों वो हडसन
ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा है? न्यूयॉर्क शहर है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, क्यूबा। क्यूबा को जो है दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। और ये भी कहाँ पे है? तो ये भी जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में जो है दोस्तों क्यूबा है ना। इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है दोस्तों, ये जो उत्तरी अमेरिका है इसको कहा जाता है नई दुनिया। क्या कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अब एक जो है हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि इस उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए कि उत्तरी अमेरिका का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। अमेरिका जो है ये 4 जुलाई 1976 को आजाद हुआ था। ठीक है, सॉरी आज़ाद नहीं हुआ है ये, उस समय जो है उस समय यूएसए की स्थापना हुई थी। ठीक है, यूएसए की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1976 को। ठीक है, चलिए इसके अगर हम लोग आज़ादी की बात करेंगे तो वो है दोस्तों 4 नवंबर। वही 4 तारीख था तो हमको लगा सेम सेम है। ठीक है, 4 नवंबर ये हो जाएगा आपका 1782। ठीक है, उस समय जो है ये आज़ाद हुआ है। ठीक है, अगला विश्व की सबसे बड़ी अगर मकई की मंडी की बात करेंगे तो ये जो है दोस्तों सेंट लुइस में है। कहाँ पे है? सेंट लुइस। रुकिए एक फ्रेज जो है पेज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे दोस्तों तो वो कौन है? 47वें नंबर जो बनाए गए हैं है ना, 47वें नंबर वो जो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये क्या है? तो ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, राष्ट्रपति। और यहाँ के अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करेंगे तो वो जो है दोस्तों 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? मात्र जो है दोस्तों 4 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में एक जगह है दोस्तों ग्वाटेमाल। ठीक है, ग्वाटेमाल। यहाँ जो है दोस्तों ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ की जो भविष्यवाणी की जाती थी दोस्तों वो सबसे जो है वो सटीक भविष्यवाणी की जाती थी। कैसे भविष्यवाणी की जाती थी? सबसे सटीक भविष्यवाणी। अब उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे जो है दोस्तों अलग अलग प्रकार के जो है वो जनजातियों का निवास है। जैसे कि आप यहाँ पे आप याद रखिएगा रेड इंडियन। ठीक है, रेड इंडियन का निवास है पहला नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एस्कीमो। क्या है? एस्कीमो जनजाति है। और वही अगर तीसरे नंबर पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इन्यूट जनजाति है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? इन्यूट जनजाति। इनका निवास स्थान जो है ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। और इनके लिए जो है दोस्तों इनके लिए जो है रहने के अलग अलग घर होते थे। जैसे जो है अगर हम लोग बात करेंगे एस्कीमो जो है इनका जो है रहने का घर होता था उसको जो है दोस्तों इग्लू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इग्लू। और ये बर्फ से बना हुआ घर होता था। ठीक है, कैसा? बर्फ से। इसका मतलब नहीं, बर्फ से बचने के लिए इस टाइप का जो घर होता था, इसका घर का आकार कुछ इस टाइप का बना हुआ होता था। ठीक है, इस टाइप का बना हुआ होता था ताकि यहाँ से छलक के जो है दोस्तों बर्फ जो है वो क्या हो जाए? नीचे गिर जाए। और यहाँ पे दरवाजा रहता था कुछ, मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल ढलान के टाइप से इनका जो है वो घर बना हुआ रहता था एस्कीमो जनजाति का। यहाँ पे एक रेनडियर नाम का कुत्ता पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, रेनडियर कुत्ता। इनका जो है प्रयोग जो है वो कुत्ता गाड़ी यानी स्लेज गाड़ी जो है उनके रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान जो है दोस्तों प्रेरी घास के मैदान यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? प्रेरी घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान भी कहाँ पे है? ये भी उत्तरी अमेरिका में है। अब उत्तरी अमेरिका का नाम जो है दोस्तों अमेरिका क्यों पड़ा? तो ये एक जो है साहसी यात्री, ठीक है, जिसका नाम था अमेरिगो वेसापुस्सी। क्या नाम था? अमेरिगो। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों अमेरिगो। ठीक है, अमेरिगो वेसापुस्सी।
वेश्या कुश्ती, इसी के नाम पे जो है दोस्तों अमेरिका का नाम जो है अमेरिका पड़ा है। वो क्या था, एक यात्री था जो अमेरिका की यात्रा करने के लिए आया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कुछ और चीजें जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे दोस्तों, आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो है मैक्सिको में एक खाड़ी है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है ना, उसका जो है एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वो कहाँ पे स्थित है। उत्तरी अमेरिका में एक देश है दोस्तों जिसका नाम है जमाइका। ठीक है, क्या नाम है, जमाइका। जमाइका से आप लोग एक धावक का नाम आप लोगों को याद आता होगा, उसेन बोल्ट। किसका नाम याद आता होगा, उसेन बोल्ट। ठीक है, जमाइका से आप लोग उसेन बोल्ट का नाम याद रख सकते हैं। यहाँ जो है दोस्तों यहीं से जो है प्रसिद्ध क्रिकेटर जो है क्रिस गेल, कौन, क्रिस गेल जो है दोस्तों इसी जमाइका के रहने वाले थे। ठीक है, दिल्ली में जो है एक सड़क मार्ग का नाम भी रखा गया है दोस्तों, जमाइका मार्ग। ठीक है, किसके नाम पे, तो जमाइका मार्ग के नाम पे एक दिल्ली में नाम रखा गया है। चलिए, विश्व में गेहूं की मंडी जो है दोस्तों बता ही दिए हैं, ये विनीपेग जो है कनाडा में स्थित है। कहां पे है, गेहूं की मंडी। ठीक है, गेहूं की मंडी एक जो है कनाडा में विनीपेग। ठीक है, विनीपेग करके एक जगह है, यह जो है विश्व में गेहूं की मंडी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्यूबा को बता ही दिए हैं, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमाइका के बारे में एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, जमाइका जो फेमस है ये केला के लिए फेमस है। किसके लिए, केला के लिए जो है दोस्तों ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे जो है दोस्तों मैक्सिको का तट जो है वो कॉफी के लिए काफी फेमस है। मैक्सिको जो है दोस्तों, मैक्सिको उसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है, वो कॉफी की खेती के लिए जो है दोस्तों काफी उत्तम है। आगे इसी तरह जो है दोस्तों यहाँ के माउंटेन के बारे में, यहाँ के रिवर के बारे में धीरे धीरे हम लोग सब जानेंगे। अभी मैंने यहाँ पे द 5 ग्रेट लेक के बारे में बता दिया, जिसका ट्रिक भी आप लोग लिख लीजिएगा, HOMES। ठीक है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और जो है दोस्तों S फॉर क्या हो जाएगा, सुपीरियर। ठीक है, द 5 ग्रेट लेक। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। धीरे धीरे यहाँ जो है एक ही बार में नहीं खत्म करेंगे, इसका और भी हम लोग जो है वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर उत्तरी अमेरिका का हम लोग अगर सबसे बड़ा नगर की बात करेंगे तो जो है दोस्तों मैक्सिको सिटी ही हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको सिटी जो है दोस्तों, हाँ यहाँ पे जो मैक्सिको है इसकी राजधानी जो मैक्सिको सिटी है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, वो दोस्तों शहर है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर है मैक्सिको सिटी। चलिए, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में ही है। कहां पे है, न्यूयॉर्क में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे एक जो है दोस्तों स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो उत्तरी अमेरिका है ये इधर जो है दोस्तों अटलांटिक ओशियन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है और इधर जो है दोस्तों पैसिफिक ओशियन के साथ। ठीक है, एक साइड अटलांटिक ओशियन एंड इधर जो है पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन के बारे में बता ही दिए है दोस्तों, ये संसार का जो है ये सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और इसका आकार एस के आकार के जैसा होता है। चलिए एक बार में ही नहीं खत्म होगा, बाद में इसके रिवर, इसके माउंटेन के बारे में अलग अलग और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। अभी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे नोट करा दिए हैं, जैसे गेहूं की मंडी हो गया, मकई की मंडी हो गया, रेड इंडियन कहाँ पाए जाते हैं, एस्किमो जनजाति, ठीक है, और इन्यूट जनजाति, इनके बारे में जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेरी घास का मैदान, ये अक्सर जो है एग्जाम का पार्ट बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।